हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सेमीफाइनल की जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद में। जो भी टीम जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। बट उससे पहले हम कल के परफॉर्मेंस की तरफ एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो कल बहुत ही अजीब सा परफॉर्मेंस रहा था। मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड जैसा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सो अगर आप देखें यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है टॉप ऑर्डर बैटिंग का या लीड बॉलर्स को लेके, वो फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ओपनर्स दोनों बहुत ही जल्दी आउट हो गए। नंबर 3 पे फिंच, इससे पहले का अगर हम बात करें तो प्लेइंग 11 में भी नहीं थे। फिंच ने 32 किए हैं और ई बी डिविलियर्स ने 56। इनको छोड़ के आप देखो तो किसी ने भी रन नहीं बनाए हैं। रन की भी नहीं, सिंगल डिजिट में रन्स बनाए हैं सभी ने। और यहाँ पे अगर देखें तो होल्डर ने 3 विकेट्स लिए हैं, टी नटराजन ने 2 विकेट्स लिए हैं। और अगर हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो सेकेंड इनिंग्स में भी थोड़ा बहुत अलग ही रहा है खेल। तो यहाँ पे आप देखें तो जो टॉप 2 है वो भी नहीं चले हैं। उसके बाद मनीष पांडे ने एक ओके सी इनिंग्स खेली है। बस एक केम विलियमसन और जेसन होल्डर हैं जिन्होंने एक ओके सा नॉक खेला था। सो और इवन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी अ, बहुत कुछ अलग नहीं हुआ है। सिराज ने 2 विकेट्स लिए हैं, जैम्पा ने एक और चहल ने एक। सो अभी हम परफॉर्मेंस की तरफ देखें यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पर हमने जो लिए थे प्लेयर्स को, तो हमने कोहली को लिया था, सबसे पहले कैप्टन बनाया था। तो कोहली अगेन नहीं चले थे, तो उनके 20 पॉइंट्स मिले हैं। जो उनके साथ ओपनिंग किया करने आए थे पडिकल, वो भी नहीं चले। इससे पहले बहुत सारे पॉइंट एक्यूमुलेट करके दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच में नहीं चले हैं। उसके बाद अगर हम आरसीबी से देखें तो और कोई था नहीं। एसआरएच की अगर बात करें तो एसआरएच में गोस्वामी, यहाँ पे हमने साहा को लिया था बट आई डोंट नो व्हाई साहा को रिमूव करके गोस्वामी को लिया गया और गोस्वामी नहीं चले। मैं गोस्वामी को एक्चुअली नहीं लेना चाहता था बट मुझे यहाँ पे विकेट कीपर को ही चूज़ करना था। और अगर हम आरसीबी का देखें तो ए बी डिविलियर्स कीपिंग कर रहे थे जो एक बैट्समैन के लिस्ट में आ रहे थे, तो इसीलिए मुझे गोस्वामी को ही लेना पड़ा। उसके बाद मनीष पांडे ने एक ओके सी इनिंग खेली। कल की मैच देखते हुए 23 पॉइंट्स बनाए, उनके मिले हैं 49.5 पॉइंट्स। जेसन होल्डर ने एक बहुत ही कमाल की पारी खेली विद द बैट विद द बॉल, तो इसीलिए उनके मिले हैं 106 पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पे देखें राशिद खान भी नहीं चले हैं, उनके मिले हैं बस 18 पॉइंट्स। सो टोटल मिले हमें 208 पॉइंट्स इन टोटल। और हम बहुत ही नीचे आ गए हैं अभी। जो हमारा प्लेऑफ से पहले रैंक था 200, वो हो गया था 400 और अभी हो गया है 600। सो लास्ट के 2 मैचेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लोग ऊपर गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स अभी ही कर दिए होंगे, मे बी इसीलिए इनके जो इतना ऊपर चले गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर ने या किसी ने, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के बाकी किसी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। तो इसीलिए आप थोड़ा सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे भी जो हम 9 रैंक पे थे वो 26 पे आ गए हैं अभी। होपफुली हम नेक्स्ट 2 मैचेस में बहुत कुछ रिकवर कर सके। अभी हम टीम 2 के अगर तरफ देखें तो यहाँ पे हमने डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया था, उनके 64 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद विराट कोहली जैसे मैंने बताया नहीं चले हैं। पडिक्कल वाइस कैप्टन बनाया था, नहीं चले हैं। केन विलियमसन ने एक अच्छी नॉक खेली, 50 बनाए हैं, उनके 68 पॉइंट्स मिले। चहल ने एक विकेट ली, उनके 31 पॉइंट्स। नटराजन के 54 पॉइंट्स। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे 234 पॉइंट्स मिले हैं इन टोटल। सो अभी हम अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो ये टीम की स्ट्रैटेजी हमारी थी 3-3-3-3, ऐसी स्ट्रैटेजी थी। तो अभी हमने फिर से 3 ट्रांसफर्स किए हैं और अभी हमारे पास बस 3 ट्रांसफर्स लेफ्ट है फाइनल के लिए। सो मेरे हिसाब से अभी जो भी टीम जीतेगी उस हिसाब से हमारे पास इनफ ट्रांसफर्स है।
सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जिन प्लेयर्स को रिमूव किया है वो है, हमने यहाँ पे सभी को रिमूव किया है आरसीबी के, क्योंकि इनके मैचेस नहीं होने वाले। सो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और एमआई से हमने ट्रेंट बोल्ट को रिमूव कर दिया है। सो ये 3 प्लेयर्स को हमने रिमूव करके हमने ऐड किया है। मैंने रीज़न ट्रेंट बोल्ट को इसीलिए रिमूव किया है क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, तो इसीलिए ये 3 प्लेयर्स को रिमूव करके हमने यहाँ पे ऐड किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऐड किया है अय्यर को। सो श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 प्लेयर्स को हमने ऐड किया है। सो अगर हम टीम वाइज सेग्रीगेशन देखें तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल से हमारे पास है ओपनर शिखर धवन। उनके साथ अभी कौन ओपनिंग करेगा ये अभी भी मिस्ट्री है। रीज़न बीइंग पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप लास्ट 8-10 मैच भी देखें तो पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। सो अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि शॉ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे शिखर धवन लिए हैं। नंबर 3 पे खेलने वाले अजिंक्य रहाणे को हमने कैप्टन बनाया है। अगेन कैप्टन इसीलिए बनाया है क्योंकि या तो ओपनिंग के लिए आ सकते हैं, और अगर ओपनिंग के लिए नहीं आते हैं तो आप देखोगे कि 3 पे भी विकेट गिरने के बाद एक स्लो स्टेडी खेलेंगे और एंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इन्हें कैप्टन बनाया है। उसके बाद हमने लिया है श्रेयस अय्यर को। होपफुली कल इनकी बैटिंग आए और अच्छा भी करे। उसके बाद नंबर 5 जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, मार्कस स्टोइनिस, हमने उन्हें भी लिया है अपने टीम में। सो मार्कस स्टोइनिस 1-2 ओवर्स बॉलिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो लास्ट मैच में इन्होंने परफॉर्म किया था अर्ली विकेट जाने के बाद, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। तो मेरे हिसाब से इसीलिए हमने स्टोइनिस को ये टीम में लिया है। उसके बाद हमने 2 बॉलर्स को लिया है दिल्ली कैपिटल्स के अपने टीम में, आर अश्विन जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए हैं। लीड स्पिनर है दिल्ली कैपिटल्स के। और हमने लिया है कगिसो रबाडा को, जिन्होंने लास्ट मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट अगर इन्हें पर्पल कैप जीतना है तो ये मैच में ज़रूर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने लिया है कगिसो रबाडा को। सो इन टोटल अगर आप देखें तो हमारे पास 6 प्लेयर्स दिल्ली कैपिटल से हैं। अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो लास्ट मैच में जो विकेट कीपर आए थे श्रेयस गोस्वामी, लास्ट मैच में नहीं चले थे, बट क्योंकि हमने ट्रांसफ़र किया है तो इसीलिए हम श्रेयस गोस्वामी के साथ जाएंगे। और इनके साथ बेनिफिट ये है कि ये ओपन करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल के मैच में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हमने नंबर 3 पे आने वाले मनीष पांडे को भी लिया है। और लास्ट मैच में भी अच्छा किया है, और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा भी करेंगे। मेन अगर कोई प्लेयर हो, इंडियन प्लेयर एसआरएच के टीम में, तो वो मनीष पांडे है, तो मेरे हिसाब से कल अच्छा करेंगे। उसके बाद जेसन होल्डर जिन्होंने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 3 विकेट्स, उसके साथ साथ बैटिंग में भी 21 रन्स बनाए थे, तो इसीलिए हमने इन्हें वाइस कैप्टन भी रखा है। तो और उसके बाद हमने राशिद खान को भी लिया है। राशिद खान ने कल के मैच में बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआरएच ये मुकाबला जीतना चाहती है तो राशिद खान को और मनीष पांडे को परफॉर्म करना पड़ेगा। सो होपफुली ये टीम जीते। टोटल 10 प्लेयर्स हैं हमारे पास ये टीम से, और अगर आप चाहते हैं, मुझे ऐसा बहुत लग रहा था कि मैं ये टीम में वार्नर को भी लूँ, बट क्योंकि हमारे फॉरेन स्लॉट्स ऑलरेडी भर चुके थे, अगर आप देखो तो इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले पाया, क्योंकि रबाडा, राशिद, होल्डर और स्टोइनिस, ये 4 प्लेयर्स हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स थे, तो इसीलिए मैं वार्नर को नहीं ले पाया क्रेडिट्स होने के बावजूद भी। तो अगर आप मार्कस स्टोइनिस को नहीं लेना चाहते हो तो आप उसकी जगह यहाँ पे डेविड वार्नर को ले सकते हो, ये आपके पास एक चॉइस रह जाती है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये टीम से समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स, और कैप्टन वाइस कैप्टन चलते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 पॉइंट्स ये टीम से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको थोड़ा ऊपर खेलना है तो इतना रिस्क लेके खेलना पड़ेगा, और टोटल 500 पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर हम टीम 2 की बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं तो टीम 2 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र्स भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र्स कम किए थे, 3-3 स्ट्रैटेजी अपनाई थी।
तो फर्स्ट मैच में हमने बस एक ही ट्रांसफ़र किया था, हमारे पास 9 ट्रांसफ़र्स बचे थे। उसके बाद लास्ट मैच में हमने आई गेस 3 या 4 ट्रांसफ़र्स किए, और अभी हमारे पास 5 ट्रांसफ़र्स करने के बाद भी अभी हमने 5 ट्रांसफ़र्स किए हैं ये गेम के लिए। और जो हमारे पास फाइनल होंगे एमआई की फाइनल मैच के लिए, हमारे पास फिर भी 4 ट्रांसफ़र्स बचते हैं। सो अगर हम अभी ये टीम की तरफ देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो सारे आरसीबी के प्लेयर्स को रिमूव किया है।